बीजेपी अगली सरकार बनाएगी, ये मेरी यकीन है। तो जेड़े लोग अज तक इत्थे राज करते रहे, मेरे हिसाब कन्नै उनका राज खत्म हुई है। कभी कोई कहता है मैं 370 की वापसी के लिए लड़ूंगा, कोई कहता है कि मैं स्टेटहुड के लिए लड़ूंगा, कोई कहता है कि 70 साल भी लगें तो, और ख़ुद अंदर खाते ये सब मानते हैं कि ना तो अब 370 वापस आना है ना कुछ होना है। पुरानी बातों को दोहरा रहे और अंदर खाते हम खुद नौकरी ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लोग अब सच के साथ चलेंगे और सच जो है वही लोगों को लेगा। और सच्चाई यही है कि अब आगे वाला जो समय है वो है जिसमें लोगों के साथ रहना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे, लोगों की भावनाएं और लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक चलना पड़ेगा। सभी को राम राम। दविंदर सिंह राणा जी हमारे साथ बात करने के लिए, जहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से अलग अलग बयान आ रहे हैं। मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा, अगर डिलिमिटेशन होती है तो किस तरह का इंसाफ सभी लोगों को मिलना चाहिए? सर, डिलिमिटेशन पे बड़ी नज़र है सभी लोगों की, हर ज़िले की नज़र है। किस तरह का लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और क्या इलेक्शंस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये डिलिमिटेशन? देखिए, डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसकी बुनियाद ही ये है कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हर शख्स जो किसी भी इलाके से है, किसी भी ज़ात से है, किसी भी मज़हब से है, किसी भी ज़ुबान बोलने वाला है, हर शख्स जो जमहूरियत का हिस्सा है, हर शख्स के वोट की सही माने में कदर होनी चाहिए और इस किस्म का परिसमन होना चाहिए कि हर वर्ग को अपनी नुमाइंदगी मिले, हर इलाके को अपनी नुमाइंदगी मिले और हर इलाका चाहे वो कितना भी दूर दराज हो वो इस जमहूरी निज़ाम में पूरी तरह से शामिल हो। और मैं ये समझता हूँ कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है जिसको एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज साहिबा हेड कर रही हैं, वो हर एक के साथ इंसाफ होगा, हर इलाके के साथ इंसाफ होगा, जम्मू सूबे के साथ इंसाफ होगा, जम्मू सूबे के अलग अलग इलाके जो अस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, पुंछ, राजौरी, उनके साथ इंसाफ होगा, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ होगा। और जो जम्मू और इसके इलाके हैं जैसे ये दूर दराज इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं, उनके लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। और जो वो ये समझते हैं कि शायद बराबरी जो इक्विटेबल डिवॉल्वमेंट ऑफ पावर है वो हर खित्ते को, हर सब खित्ते को मिलेगी, ताकि हर आदमी जम्मू कश्मीर की इस जमहूरियत के निज़ाम में बराबर का हिस्सेदार हो और हर आदमी को अपना हक मिले। आप हर बार कहते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। थोड़ी पार्टी आखा दी कि भाई 50+ साड़ा जड़ा इसलिए मिशन है, थोड़ी नज़र है 50+ ऊपर, क्या बीजेपी इहदे उपर काम करा दी है कि 50+ सीटां जम्मू कश्मीर चो? बीजेपी अगली सरकार बनाएगी, ये मेरी यकीन है। तो बाकी पार्टी जेह्ड़े आखा दे कि सपना है बीजेपी का, देखो कांग्रेस आखा दी है कि देखो गल है कि मैं किसी और पार्टी के बारे कोई कमेंटरी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई भी सियासी आदमी जड़ा है वो अगर सही मायने अगर उसी बड़ी बारीकी कन्नै दिखेगा तो जेड़े लोग अज तक इत्थे राज करते रहे, मेरे हिसाब कन्नै उनका राज खत्म हुई है। और उन्हें जिस वेले उनका जड़ा जनमत है वो सुकड़ी दा और उन्होंने जड़ा है पुरानी लीगेसी के उपर ही गल करा देन। और मेरे हिसाब के कन्नै आने वाला वक्त दसेगा कि जम्मू कश्मीर दे विच एक नवा निज़ाम होएगा और वो निज़ाम पुराने दे सिर नहीं होएगा, पुराने कन्नै जुड़े दा नहीं होएगा। ये मेरा मानना है। पुराने निज़ाम जड़ा ख़ास तौर पर निज़ाम जड़ा कुछ चंद पार्टियां का निज़ाम था वो ख़त्म हो गया। आपको यूथ बड़ा सुनता है, जम्मू भी सुनता है, जम्मू का यूथ, कश्मीर का यूथ भी। क्या अब आने वाली जो सरकार है वो पीस के लिए काम करेगी? क्योंकि जो पहली राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग राजनीतिक जुमले बोलकर जो है वोट बटोरते रहे हैं। क्या अब टाइम आ गया डेवलपमेंट और सिर्फ पीस के ऊपर जो है? देखिए, पिछले 50 साल से, पिछले 70 साल से अगर आप देखें तो कश्मीर से अलग अलग वक्तव्य आए हैं, अलग अलग बातें की गई हैं। कभी एक नारा दिया गया, कभी दूसरा नारा दिया गया, कभी तीसरा नारा दिया गया और लोगों को एक सियासी उसमें परोया गया। और लोगों का जो है अगर आप देखें आज भी वही हो रहा है।
कोई कहता है मैं 370 की वापसी के लिए लड़ूंगा, कोई कहता है कि मैं स्टेटहुड के लिए लड़ूंगा, कोई कहता है कि 70 साल भी लगें तो, और ख़ुद अंदर खाते ये सब मानते हैं कि ना तो अब 370 वापस आना है ना कुछ होना है। इस वक्त हमें एक रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोज़गारी का मुद्दा है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि हर खित्ते को, हर सब खित्ते को बराबरी का हक मिलना चाहिए। जम्मू सूबा में हम कह रहे हैं कि जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, उसको कोई लोग कम्युनल कलर देने की कोशिश करते हैं, जबकि जम्मू जो है वो वाकई में एक बहुरंगी समाज है। और हमारी ये कोशिश है कि जम्मू इस बहुरंगी समाज, जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और जिसमें रजौरी पुंछ के लोग हैं, जिसमें डोडा के लोग हैं, जिसमें जम्मू के लोग हैं, वो सारे मिलकर एक ऐसा वक्तव्य निकालें जो एक प्रैक्टिकल कंटेम्प्रेरी वक्तव्य हो और पूरे इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर के लिए हो, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो मुख्य धारा के साथ जुड़ के एक तरक्की की राह पे आगे बढ़े। आज हो क्या रहा है? आज ये हो रहा है कि हम फिर वही पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं और अंदर खाते हम खुद नौकरी ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। बाहर हम कोई और बात करते हैं, अंदर खाते कोई और बात करते हैं। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। लोग अब सच के साथ चलेंगे और सच जो है वही लोगों को लेगा। और सच्चाई यही है कि अब आगे वाला जो समय है वो है जिसमें लोगों के साथ रहना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे, लोगों की भावनाएं और लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक चलना पड़ेगा। जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, ये कहना कि हर आदमी कश्मीर में आतंकवाद के साथ है, ये भी गलत है। कश्मीरी को बदनाम करना गलत है। आतंकवादी जो है वो आतंकवादी है। आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं है, कोई ज़ुबान नहीं है, कोई कुछ नहीं। और जो आतंकवादी है वो जो है उसके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। हम लोग जम्मू कश्मीर की यकसा तरक्की के लिए, जम्मू को बराबरी का हक दिलाने के लिए, जम्मू के हर खित्ते को, खा वो चनाब का खित्ता हो, खा वो पीर पंचाल का खित्ता हो, सब खित्ता हो, इनको बराबरी दिलाने के लिए पुंछ, रजौरी, डोडा, हर इलाके को। हमारे लिए जम्मू जिस वक्त हम बात करते हैं वो लखनपुर से शुरू होता है, बनहाल में ख़त्म होता है, वो पुंछ से शुरू होता है, पाडर में ख़त्म होता है, और उसमें हर वर्ग के लोग। जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए। और इस बार 100% मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जम्मू की आवाज़ जो है वो ज़रूर सुनी जाएगी। जम्मू की आवाज़ जो है उसको एक बराबरी का दर्जा मिलेगा। जम्मू की आवाज़ जो है उसको एक बराबरी की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, बात कर रहे थे हमारे साथ। और जहाँ पर उमर अब्दुल्ला जी जम्मू में ये कह रहे हैं कि 370 के ऊपर अभी कोर्ट फैसला करेगी, वहीं पर बातों बातों में देवेंद्र राणा जी ने जवाब दे दिया कि 370 आने वाला नहीं है। और अंदर से वो खुद भी जानते हैं, इसीलिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाहर से लोगों को आज भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देवेंद्र सिंह राणा जी, जिनको यूथ जम्मू में भी सुनता है, कश्मीर में भी सुनता है, उनका ये कहना है कि अब समय आ गया है पीस डेवलपमेंट की बात करने की। जो 70 साल से अलग अलग जुमले दिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो NC ने दिए हों, चाहे PDP ने दिए हों, चाहे कांग्रेस ने दिए हों, अब उसका वक्त नहीं रहा। धन्यवाद, राम राम।